हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में व्यापम द्वारा 2016 से 2020 तक पूछे गए एमपीजीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, या मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित है, पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उज्जैन और ओमकारेश्वर। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर और उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं, पूछा गया आपसे। संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर। संगमरमर की चट्टानें जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर चट्टानों के मध्य नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी 50 फीट ऊंचाई से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान गिरने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार कहा जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रीवा कुंड कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे। रीवा कुंड कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मांडू में। रीवा कुंड मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मंडला जिला मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मालवा क्षेत्र में टोटल 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है, पूछा गया आपसे। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, फरवरी माह में। खजुराहो नृत्य समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह फरवरी माह में मनाया जाता है। खजुराहो पर्व मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और वर्तमान में यहाँ 22 मंदिर अस्तित्व में है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य या प्रथम पुरस्कार जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राहेली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे। राहेली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सागर में। राहेली का सूर्य मंदिर सागर में स्थित है। राहेली का सूर्य मंदिर सुनार एवं देहार नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। भारत में कुल 20 सूर्य मंदिर है, जिसमें 6ठे स्थान पर राहेली का सूर्य मंदिर आता है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पूछा गया आपसे। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय खालिस्तान में है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर में ही रूपसी स्टेडियम, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तथा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का समाधि स्थल भी स्थित है। तो यह सारी जानकारी अभी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? पूछा गया आपसे, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महाभारत। दतिया बाकर कहलाने वाली किताब महाभारत दतिया का उल्लेख करती है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है खालिस्तान में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चंदेरी में। बत्तीसी बाबरी जो कि एक जल निकाय है चंदेरी में स्थित है। चंदेरी किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा लोकप्रिय खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कीर्ति आजाद। कीर्ति वर्धन भागवत झा आजाद एक पूर्व क्रिकेटर व राजनीतिज्ञ हैं। वह बिहार राज्य से 2014 में लोकसभा चुनाव में दरभंगा से जीत दर्ज की थी और वह 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। इंदौर शहर में मेघदूत गार्डन स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट सुकर बंदरगाह बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है? पूछा गया आपसे किस जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली। सिंगरौली जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। होशंगाबाद जिले में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान देवास में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से क्या देवास में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा मुद्रण प्रेस। बैंक नोट प्रेस अर्थात मुद्रा मुद्रण प्रेस देवास में स्थित है। यहाँ 10, 50, 100 व 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है तथा मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में ही स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। पूछा गया आपसे भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग सा विभाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में प्रथम राज्य है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017,
MP पटवारी एग्जाम 2017, SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो देखना है या आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल फ्री में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती खालिस्तान में स्थित है। पूछा गया आपसे, पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रायसेन। पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती रायसेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर है तथा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला संभाग भी इंदौर ही है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खालिस्तान में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महाकालेश्वर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर ममलेश्वर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया आपसे, बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 1978 में। बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। यह अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नीमच में। मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना नीमच में स्थित है। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन जो सर्वाधिक है वह मंदसौर जिले में होता है तथा दूसरे स्थान पर नीमच जिला आता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती प्रसिद्ध गोंडवाना महारानी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। पूछा गया आपसे, डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बुधनर। डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर बुधनर नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बैतूल में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। इस स्थल पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन किसके द्वारा बनाया गया था। पूछा गया आपसे, भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नवाब सुल्तान जहां बेगम। भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।